हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर का पार्ट 3। दोस्तों, हमने पार्ट 2 में ये पढ़ा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और कोशिका की न्यूनतम आवश्यकता को हमने जाना था, जो कि वायरस पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वायरस एक जीवित उसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, कोशिका द्रव्य एब्सेंट होता है, उसको जीवित कोशिका की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, आगे जीवन यापन करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका का आकार व आकृति, साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल। फिर ये जो है ना, ये स्मॉलेस्ट सेल या फिर सबसे छोटी कोशिका जो है, ओवरऑल हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, जो कि 0.1 माइक्रो व्यास, 0.1 माइक्रो डायमीटर कहने का मतलब इंग्लिश में, या फिर माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई भी कह सकते हैं इसको, जिसका 0.3 माइक्रो व्यास जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या इसको अपन PPLO भी कह सकते हैं, प्लूरोनुमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी जो फुल फॉर्म है। ये तीनों ही हो सकते हैं सबसे छोटी, मतलब तीनों ही एक ही है एक तरीके से, लेकिन अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब आप देखिए माइकोप्लाज्मा होता क्या है, क्योंकि आप माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल आया, तो माइकोप्लाज्मा क्या है। देखिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और ये इसे हम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है दोस्तों, ये अपनी साइज एंड शेप को कभी भी चेंज कर सकता है। हिंदी में बोले तो भित्ति रहित बहुरूपी जीव, जो आकार और आकृति को कभी भी बदल सकता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसे हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और बैंगन में लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, भी इसी के कारण होती है। अब देखिएगा आप, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच इंग्लिश में। फिर आगे बढ़ते, इन प्लांट्स, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी, ये हम जानेंगे। इसमें देखिएगा आप, जो सबसे बड़ी कोशिका यानी कि बिगेस्ट सेल है इन प्लांट्स, वो है एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया यूनिसेल्युलर होती है और अम्ब्रेला लाइक होती है, यानी कि एक कोशिका वो छाते के समान होती है। फिर हम दूसरी बात जो पढ़ेंगे वो है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द प्लांट, वो है माइक्रोसिस्ट एल्गी। ओके, थर्ड नंबर पर हम आता है लॉन्गेस्ट सेल इन दी प्लांट्स। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है पादपों में, तो वो है बहुमोरिया निविया, जो कि चाइना ग्रास के समान दिखाई देती है। तो आप देख लीजिएगा इसको शुरुआत से। अब दोस्तों, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन एंड बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन एंड लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन, कौन कौन सी देखिएगा आप। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन सी, वो है संक्रमण, जो कि नर का युग्मक होता है, नर का युग्मक का निर्माण करते हैं। हैप्लॉइड होता है, ये भी एन होता है, और अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड एन होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन, वो कौन सी, स्पर्म इंग्लिश में, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, एन होता है, और हैप्लॉइड होती है। सबसे बड़ी कोशिका बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन, वो है एग, जो कि मादा युग्मक का निर्माण करती है, जो वो भी हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, एन होता है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में, मनुष्य में, तंत्रिका तंत्र, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल इन दी ह्यूमन, नर्व सेल इंग्लिश में। अब देखिए, ये जो है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि आप इसमें अच्छे अंक अर्जित कर सके। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, जो कि स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। स्लाइडेन 1838 एंड स्वान 1839। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन ने क्या कहा था और स्वान ने क्या कहा था, हम समझते हैं इसको। देखिएगा आप, स्लाइडेन ने डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि होता क्या। स्लाइडेन ने क्या कहा था कि पादप या प्लांट जो है वो पादपों की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो कौन है, वो है कोशिका। कोशिका परस्पर मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, यानी कि प्लांट सेल आपस में जॉइंट होकर मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है। ये इस डायग्राम में दर्शा रखा है। और आप बात करें स्वान ने क्या कहा था 1839 में, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन एनिमल सेल में क्या होता है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है चारों ओर, और इस यानी प्लांट सेल में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एक अंदर होता है सेल वॉल होती है, वो सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, और फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हल्की सी परत होती है। तो देखिएगा कि इन दोनों के बीच मेनली डिफरेंस क्या है, कि जो बाहरी आवरण है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें डिफरेंस है ना। बाहरी आवरण में
अंतर, आउटर मोस्ट लेयर में डिफरेंस पाया गया है कि इसमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो इसमें जो है वो सेल वॉल भी आ जाती है। तो यही एक अंतर है, बाकी और कोई अंतर इसमें मूलभूत दिखाई नहीं देता। देखिए स्लाइडेन ने क्या कहा। स्लाइडेन के अनुसार पादपों के शरीर की मूलभूत एवं संरचनात्मक एवं पादपों के शरीर की मूलभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, जो आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। वो आप इस डायग्राम में देख चुके हैं। एक कोशिका से यहाँ सारी मिलकर के उत्तक का निर्माण करती थी। फिर इंग्लिश में आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्लाइडेन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट इज द सेल। दिस सेल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। स्वान ने क्या कहा दोस्तों, विद्यार्थी देखिएगा आप। स्वान के अनुसार मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा भित्ति कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वान द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। अ थिन लेयर इज फाउंड अराउंड इट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी एंड फेलियर ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी में फेलियर क्या रहे और इसके जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं 8 बजे कल रात को 8 बजे मिलते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।